हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मज़र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है और यही कहानी ट्रेडर पे भी इम्प्लीमेंट होती है। हर ट्रेडर चाहता है कि मैं विनर बनूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनूँ। और आखिरकार मार्केट का जो सर्वे है वो आपको पता है कि सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू बिकम विनर इन डे ट्रेड, इसका जो की पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंसान इनिशियल स्टेज में डे ट्रेडिंग शुरू करके और किस तरीके से स्पॉन्टेनियस स्लोली स्लोली सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप जब लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा कंटेंट और मेरे सिखाने का जो तरीका है, मेरा लर्निंग प्रोसेस आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है यूज़ डिस्काउंट ब्रोकर्स। यस, जैसे कि बहुत से जो ट्रेडर होते हैं वो चाहते हैं कि हम जो है कोई भी ब्रोकर को ले लें और हम सक्सेसफुल हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि डे ट्रेडिंग में कैसा बहुत छोटे-छोटे प्रॉफ़िट हमें लेके निकलना होता है। तो अगर हम उस प्रॉफ़िट का 80% हिस्सा अगर ब्रोकरेज में दे देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इसलिए जभी भी हम ब्रोकर यूज़ करें तो डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करें। मैंने एक डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसी में जाके देखिए और उससे आप अकाउंट खुला सकते हैं उस लिंक के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि आप जब भी ब्रोकर चूज़ करें, डिस्काउंट ब्रोकर ही चूज़ करें। ट्रेडर्स, दूसरा जो पॉइंट है, स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आम तौर पे जब भी मार्केट के अंदर लोग आते हैं और बिगिनर्स होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मनी लेकर आएँ और खूब ढेर सारा पैसा जो रातों रात अरबपति बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप दूसरे धंधे को ध्यान देते हैं, दूसरे बिज़नेस को करते हैं, बिल्कुल इसी साइकोलॉजी के साथ इसमें आना है। आम तौर पे कहावत है, जो मुझे पता है और मैंने फ़ील किया है इस चीज़ को, कि 1000 डेज़ जो है आपको अपने बिज़नेस को देना होता है। एक बडिंग स्टेज से एक छोटे स्टेज से उसको बड़ी स्केल पे लाने के लिए। तो 1000 दिन जो है हमें देना होता है और उससे पहले जो इस बिज़नेस को सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमेशा कोशिश करिए जभी भी आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो एक छोटा-सा कैपिटल लाइए, एक ऐसा कैपिटल जो अगर आपका 100% लॉस भी हो जाए, तो आपको दुःख ना हो और आपके फाइनेंस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, डू नॉट ट्राई टू टेक प्रॉफिट, ऑलवेज मैनेज योर लॉसेस। देखो, बचपन से हमें कन्वेंशनल थिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर डाली जाती है कि कभी भी जो है ना लॉस नहीं खाना बेटा। देखो, कभी भी कोई काम करना तो लॉस नहीं खाना। तो लॉस से हमें इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि हम जब मार्केट में आते हैं और स्टॉप लॉस लेने का वक्त आता है, हमारा ट्रेड फेल होता है, तो उस वक्त हम लॉस बुक नहीं करते हैं और उसके बाद फाइनली जो हम एक बहुत बड़ा लॉस लेके बाहर आते हैं। तो हमेशा जब भी मार्केट में आओ तो आपकी साइकोलॉजी, जो मेंटल स्टेटस आपका होना चाहिए, वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए बल्कि लॉस मैनेज करने का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसके अंदर मुझे इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये टेंडेंसी से आपको लॉस की टेंडेंसी से आपको ट्रेड के अंदर इंटर करना है विथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, विथ ऑल टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, और सारे पैरामीटर को लेते हुए आपको इसके अंदर एंट्री करना है। और जब आप इस टेंडेंसी के साथ एंट्री करेंगे तो आपको, देखिए, एट द लास्ट आपको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि दोस्तों, हमें जिंदगी भर ये सिखाया जाता है कि लॉस हमें नहीं लेना है और लॉस से हम इतना ज्यादा डरे हुए रहते हैं और मार्केट का खेल बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा नियम पे मार्केट चलती है। हमें यहाँ लॉस मैनेज करना होता है, प्रॉफिट मैनेज नहीं करना होता है। उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, थिंक एवरी ट्रेड इज अ न्यू ट्रेड। जब भी में हम एक ट्रेड लेते हैं और हमें एक लॉस हो जाता है तो हमारी मेमोरी के अंदर वो लॉस बुक रहता है। जब हम अगली बार ट्रेड लेते हैं तो इस लॉस के हिसाब से ही हम सोचते हैं और हमारा जो माइंड होता है वो बायस होता है और हमारे अंदर वो मेमोरी होती है और इस जो पुराने ट्रेड के जो लॉस के मेमोरीज है, उसका इफेक्ट हमारे अगले ट्रेड के अंदर आता है और फाइनली हम जो है रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे ट्रेड करने लगते हैं, बड़े बड़े ट्रेड लेने लगते हैं और उसकी वजह से हमारा जो है माइंड बायस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस वजह से हमारे और बड़े-बड़े लॉस होने लगते हैं। तो कभी भी हर ट्रेड को एक फ्रेश ट्रेड, एक न्यू ट्रेड की तरह सोचना है। अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करना है, ऐसा ट्रेन कर लो कि वो जो है जब भी नया ट्रेड लो तो वो एक नया ट्रेड लगे। ये नहीं कि पुराने जो ट्रेड का जो मेंटालिटी है, जो
याददाश्त है वो आपके मेमोरी में रहे, आप उसके हिसाब से बायस होके ये ट्रेड लें। उसके बाद दोस्तों फंड एलोकेशन जो है, मैं आपको इतना बेहतरीन नियम देने जा रहा हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह का नियम शायद ही कोई दे रहा होगा। इक्का-दुक्का लोग होंगे जो आपको इस तरीके से सिखाते होंगे, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एलोकेशन कैसा फंड का करना है, मंथली लॉसेस का एलोकेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करना है, तो मैं उसको एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि हमें 50,000 के कैपिटल से स्टार्ट करना है, ठीक है? अगर हम 50,000 के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारा अगर मंथली लॉस जो है 3,000 डिसाइड किया हुआ है कि हम जो है पूरे महीने के अंदर 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और हमेशा अपने लॉस को पर ट्रेड जो लॉस है 2% से ज़्यादा मत रखिए। यानी हमारा जो स्टॉप लॉस हो 2% से ज़्यादा ना हो। तो अगर हमारा लॉस मान लो हम पहला ट्रेड लिए, दूसरा ट्रेड लिए, तीसरा ट्रेड लिए, ऐसे कंटिन्यूअस तो कभी लॉस तो बुक नहीं करेंगे आप। क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी भी चलती है, हमेशा विनिंग चांसेस 50%, लूजिंग चांसेस 50% अवेलेबल रहते हैं मार्केट में एनी टाइम। तो अब जो है आप ट्रेड जब लेंगे, तो अगर मान लो आपका फर्स्ट वीक के अंदर ही 3,000 लॉस हो गया, तो आपकी मंथली रिस्क एपेटाइट खत्म हो चुकी है। अब आप पूरा महीना ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि 3,000 से ज़्यादा मैं एक महीने में लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इस टेंडेंसी के साथ आपको जाना है और ट्रेड स्टार्ट करना है। अगर मान लो आपने पूरा महीना प्रॉफिट लॉस मिला के बिल्कुल लॉस नहीं हुआ और बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप एक गुड ट्रेडर की मतलब फहरिस्त में या लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों, गो अवे ऑफ द मार्केट। जैसा मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही पॉइंट्स है कि आपको मार्केट से दूर हो जाना है। और ये एक जो है की पॉइंट है सक्सेसफुल ट्रेडर के, कि वो अपने लॉस मंथली डिसाइड करता है और उसके हिसाब से ही काम करता है। अगर वो मंथली लॉस डिसाइड ना करे, तो वो अपना कैपिटल जो है हो सकता है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में ही लूज करके मार्केट से बाहर आ जाए। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये मार्केट के अंदर सर्वाइवल पॉइंट है। आपका जिंदा रहना मार्केट में, आपका जिंदा रहना नहीं, आपका फंड का जिंदा रहना मार्केट में, ये आपकी सक्सेस की निशानी है। तो हमेशा अपने फंड को जिंदा रखने की, सर्वाइव करने की कोशिश करिए दोस्तों। और देखिए धीरे 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 कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमेशा ट्रेड के अंदर एक चीज मानी जाती है कि जब भी आप प्रॉफिट कमाएं तो 2 रुपया, और लॉस करें तो 1 रुपया। अगर इस तरीके से आप काम करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 करते हैं, और आपको जो है प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया, और 2 रुपया, और लॉस होता है तो 1 रुपया, 50% टाइम भी आप सही होते हैं, तो भी दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक दिन में एक ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में देखो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप 100 ट्रेड्स लेते हैं, उसमें 50 ट्रेड में आप विन होते हैं और 50 में लूज करते हैं। और उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रखते हैं अगर आप, तो आप ये मान लीजिए कि आप विनर ही हैं, लूजर नहीं। क्योंकि आप 50 टाइम जब गवाएंगे तो 50 रुपये गवाएंगे, और जब 50 टाइम कमाएंगे तो 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपया कमाएंगे। तो 100 रुपया माइनस 50 रुपया इक्वल टू 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट होगा। उसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह काट के फिर भी 40 रुपया आपका बच जाएगा। अब इसको आप थाउजेंड्स में, लैक्स में जैसा कन्वर्ट करना है कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो है, ऑलवेज यूज प्रोबेबिलिटी, डू एटलीस्ट 2 ट्रेड्स पर डे सो यू कैन लुक फॉर द प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप 2 ट्रेड पर डे करते हैं तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रेड में तो बनेगी नहीं दोस्तों। तो इसलिए कम से कम 2 ट्रेड करिए, और 50-50 चांसेस तो हमेशा आपके पास मार्केट में रहते हैं। तो ये हो गया एक एक बुनियाद जो एक बिगिनर ट्रेडर को होना चाहिए। तो मैंने सोचा, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि जो है सर एक ऐसा वीडियो बनाए कि हम लोग कैसा इनिशिएट करें ट्रेड्स को, कैसे इस लाइन में आए। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक डाल रखा है, आप उस पे जाइए और जो है आप उसके अंदर अकाउंट खुलवाइए। उसके अंदर सिंपल प्रोसेस है, आप सारे डाटास डालेंगे तो आप जो है इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे, सब हो जाएगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9768052120 पे। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो, अच्छी वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय। लाइक करिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए।